आज हम सब चर्चा करते हैं वर्तमान दशा में महिला की स्थिति। ठीक है, पहले हम महिला को समझते हैं या स्त्री को समझते हैं। जो बात करते हैं प्राचीन काल में, सबसे पहले बात करते हैं वेदों से अपने, या वेदों से भी पहले। आज हम किसी धर्म पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, किसी को नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पिछली वीडियो काफ़ी विवादित हो गई धर्म पे, तो इसलिए हम बात करेंगे खाली हिंदू धर्म को लेके ही चलेंगे। तो जब तुम देखोगे अपने किसी भी भगवान को देखो, चाहे विष्णु भगवान हो गए, चाहे शंकर भगवान हो गए, चाहे ब्रह्मा हो गए, कोई भी भगवान हो गए, उन सब के साथ उनकी वाइफ होती हैं। ठीक है, और वो बराबर के दर्जे में होती हैं। किसी भी भगवान को बता दो जो घूंघट डाल के बैठी हो, किसी को लगता है बताए ना कि कोई घूंघट डाल के कोई बैठा हो, कोई भगवान नहीं बैठा था। तो जब वेदों की बात करते हैं तो वेदों में जो हमारे यहाँ महिलाओं की दशा थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। उसमें वो साथ में, आप जब देखेंगे महाभारत रामायण कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसमें वो राजपाट के कामों में हिस्सा लेती थी। इतना बड़ा रामायण बना, क्यों बना रामायण बताओ ना। इसके रामायण के पीछे बनने का रीजन क्या था? खाली भाई वो उनसे वो आशीर्वाद, उनके पास 3 वरदान था, उसी 3 का यूज करती, लेकिन वो 3 वरदान उनको मिलता कहाँ से है? जब राजा दशरथ को युद्ध में बचाती हैं, जब तुम लोग इसका रीजन जानोगे तो वो राजा दशरथ को बचाती हैं, तो इसका मतलब क्या था? वो लड़ने में कौशल थी, युद्ध में हिस्सा लेती थी, तभी तो वहां पे गई थी। तो ये चीजें थी। तो शुरुआत में जो है हमारे यहाँ महिलाओं की दशा बहुत ही अच्छी थी। मतलब विदुषी के बारे में आप पढ़ते हैं, जो गार्गी थी विदुषी थी। विदुषी का मतलब होता है किसी भी व्याख्यान में हिस्सा लेना, चर्चा परिचर्चा करना। अगर हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, जैसे विष्णु भगवान की, आप कोई भी किसी भी स्वरूप को देखिए, उसमें सबसे पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है। लक्ष्मी नारायण, जो भी चीजें, सिया राम, तो हमेशा ये चीजें हमारे यहाँ महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। फिर बाद में आते हैं मनुस्मृति आते हैं, वहां से महिलाओं की दशा थोड़ी सी हमारे यहाँ खराब होना धीरे धीरे शुरू होती है। वो पहली बार समझाते हैं कि महिला जो होती है वो इंसान नहीं है, महिला जो है कोई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब इज्जत। व्हाट इज इज्जत? तो वो इज्जत बन गई आदमी की, कि भाई ये हमारे समाज की, हमारे परिवार की, यहाँ पर वो खाली भोग की वस्तु, या कहा जाए तो एक तरह से हमारे लिए प्रॉपर्टी बन गई कि हम उसका यूज कर सकते हैं। उसी महाभारत के काल में आप जब देखते हैं द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता है, तो ये कहाँ का वो था भाई? वो उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना थी, वो उनके बराबर थी। अर्धनारीश्वर को हम लोग पूजते हैं, शिव को, तो कैसे ये संभव है भाई? शिव पुराण में ये लिखा गया है कि संसार में अगर उन्नति चाहते हो तो समानता चाहिए, अगर समानता नहीं तो उन्नति नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं आज करंट स्टेट में, थोड़ा सा आ जाते हैं। 100% आबादी में से हमारी 52% आबादी खाली मेल्स की है और 48% आबादी जो है फीमेल की है हमारे यहाँ। 48 मतलब आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हो कि हमारी जो आबादी है वो एक तरह से कहा जाए आधी आबादी महिलाओं की है। और जबकि इनकी संसद में उपस्थिति कितनी है, संसद में कितने % है? इसमें से 14.86%, मतलब 15%, और उसमें से भी मंत्रिमंडल में मात्र 5 से 6% में है ये। तो तुम सोचो ना, आधी आबादी के लोग इसके ऊपर शासन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं हमारी सोच पे ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं ना। जब हम बात, अब तुम अगर कभी भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी हर काल का इतिहास लिखा जाता है तो सबसे काला इतिहास का काल इसी समय का लिखा जाएगा, इन 10 सालों का या 20 सालों का। कठुआ गैंगरेप हो गया, हाथरस गैंगरेप हो गया, ये सब चीजें लिखी जाएंगी ना कहीं जो छोटी बच्चियों के साथ ये सब चीजें हो रहा है, तो ये सब कंडीशन है इसके लिए फुलफिल। जैसे हम मध्यकालीन भारत में जब आते हैं तो वहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं, बेगम हजरत महल के बारे में पढ़ते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई चाहता तो सब है कि हमारी बेटी रानी लक्ष्मीबाई बने, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष भी देखो ना। जब रानी लक्ष्मीबाई के पिता थे वो उसको बचपन से तलवार सिखाते थे। तुम लोग के पापा ये ना करो, वो ना करो, लड़की हो, तो ये सब क्या कंडीशन? आप जब उसको वैल्यूएबल तो दो, जब तुम उसके बराबर उस चीज को दोगे तभी तो वो आगे आएंगे। तो आज के समय में सबसे बड़ा दृष्टिकोण है हमारे परिवार में लोगों की सोच बदलना, कि लड़की होने का मतलब ये नहीं होता। जैसे हम कहते हैं, सोचो एक ऐसा अभियान चलाया गया है पूरे भारत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? मतलब लोगों को क्या चीज भार रखने लगी? तो ये सब कंडीशन अपने आप में बहुत ही महान है। जैसे हमारी सरकार ने जब 1970 के दशक की बात करते हैं तो पहली बार इन्होंने कल्याण पर चर्चा किया, मतलब महिलाओं का कल्याण किया जाएगा। उसके बाद चर्चा किया महिलाओं के विकास पर, मतलब 1980 के दशक में जो योजना बनी वो किस पे बनी? उनके विकास पे।
1990 के दशक में जो योजनाएं बन रही वो अधिकारिता पे बन रही हैं। मतलब तुम समझो 80 से लेकर 90 के बीच में अधिकार देने के लिए लगातार प्रयास जारी थे, और आज तक आके आप लोग अपने अंदर बराबरी का फीलिंग नहीं ला पाते हो कि हम लड़के के बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसी प्रॉब्लम का रीजन क्या है? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम खुद। कभी भी हम लोग अपना आरोप दूसरे पे नहीं डाल सकते। हमें अपने दुखों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। जैसे गुजरात की तो मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। उनके बारे में जब तुम पढ़ोगे, 700 लड़कों के बीच में अकेली लड़की थी वो पढ़ने वाली जूनियर हाई स्कूल में। और जब वो ग्रेजुएशन करने गई थी, फर्स्ट ईयर में, पूरे फर्स्ट ईयर में तीनों उसमें मिला के अकेली महिला थी या लड़की थी। तो इतना एफर्ट करना पड़ेगा ना समाज को चेंज करने के लिए। तो इस तरह से जब तक आप देखो, जब कोई महिला पढ़ती है या कोई लड़की पढ़ती है, हम तुम लोग से क्यों कहते हैं पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है एक लड़की पढ़ती है वो 3 पीढ़ी बदलती है। 3 पीढ़ी बदलने का मतलब क्या होता है? पहली पीढ़ी तो आप अपने मैके को बदलते हैं, जहां आपका घर है, जहां भी आप रह रहे हैं, आपके माता पिता रह रहे हैं। दूसरा, अपने ससुराल को आप बदल सकते हैं। तीसरा, आपका आने वाला भविष्य, मतलब जो आगे चल के बच्चे होंगे या उनको आप पढ़ा सकते हैं। तो एक लड़की के पढ़ने से, जब तुम पढ़ने आते हो या पढ़ते हो, जैसे मान लो हमारे यहाँ है, लोग इलाहाबाद पढ़ने आते हैं, यूपी में लोग, बिहार में लोग पटना पढ़ने आते हैं, दिल्ली लड़कियां पढ़ने आती हैं, उनका पूरे गांव में मात्र 10% सपोर्टर होते हैं, 90% लोग विरोध कर रहे होते हैं कि वहां भेजने की क्या जरूरत है। तो सोचो कितनी बड़ी आशा होती है उसके लिए। तो तुम अपने आप को खुद बदल सकते हो, और उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है पढ़ाई। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ के ही अपनी चीजों को आप बदल सकते हैं। और जैसे हम बात करते हैं इस समय विप्रो की जो हेड है, पेप्सिको की जो हेड है इंदा नूरी हो गया, तो ये लोग क्या है, पढ़ाई के दम पे ही तो वहां तक पहुंची हैं। अभी एक आस्था नाम की एक लड़की है जिसका तुम लोग पढ़े नहीं होगे, पीएनबी में वो सीनियर बैंक मैनेजर है। पीएनबी में उसको एक प्रॉब्लम है, बचपन में एक साइड उसको यहाँ पूरा कैंसर हो रखा था, और जबड़े की जो हड्डी होती, जबड़े की जो नस होती दिमाग से, वो ब्लॉकेज थी। पूरे वर्ल्ड में सबसे दुर्लभ बीमारियों में से एक बीमारी है ये। इसमें क्या होता है, उसका जबड़ा ही नहीं खुल रहा था, मतलब सब चीजें, मुंह खुलेगा ही नहीं, खाना ही नहीं खा पाएगी, बोल ही नहीं पाएगी। 33 साल तक वो इस बीमारी से झेल रही थी, 33 साल की हो गई है। सोचो, पढ़ के वो टॉपर रही है, बीकॉम टॉप करी अपने कॉलेज में। इसके बाद वो बैंक में, पीएनबी बैंक में सीनियर मैनेजर है। कितना एफर्ट रहा होगा, उसने अपने लिए किया ना एफर्ट, तब वहां पे पहुंची। तो इस टाइप से जो चीजें होती हैं हम करते हैं। आप बताओ क्या क्वेश्चन है? अभी भी जॉब के लिए पीछे ही रखा जाता है लड़कियों को। देखो, अभी भी जॉब के लिए पीछे रखने का रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं जो ये वजह होती है कि भाई हम लोग के घर में जो बराबरी का दर्जा, देखो हमेशा एक लड़की को एक चीज फील कराई जाती है कि तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो। कभी भी एक चीज समझो, भगवान तुम नहीं देखे हो, ठीक है, हम मानते हैं हमारे अंदर जान है या आत्मा है, जो भी चीज है, हम भगवान नहीं देखे हैं, लेकिन वो आत्मा आई कहां से? बताओ ना, वो आत्मा कहां से तुम्हारे अंदर आई? भाई हम अपने माँ के पेट से ही तो पैदा हुए हैं भाई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर आत्मा है उन्हीं का दिया हुआ है ना। तो जब एक औरत इस स्तर तक का करती, जब वो पैदा ही करती है इंसान को, इंसान महिला को नहीं पैदा करे, महिला ने इंसान को पैदा किया। शिव शक्ति दोनों आवश्यक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इतनी बड़ी चीजें कैसे हो जाती हैं कि हम आज भी अपने समाज में बराबरी नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें समझाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो, कोई कुछ बोल रहा है तुम सुन के चली आओ या ऐसे करो। तो ये सब कंडीशंस हैं हमारे यहाँ अभी भी, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। देखो कहीं ना कहीं जितना विकसित होते जा रहे हैं, जैसे अभी लोगों का रहता है कि एक बच्चा पैदा हो, पहले क्या था, 2 बेबी पॉलिसी थी, एक लड़का एक लड़की। अब बहुत से लोगों की पॉलिसीज ये कि एक ही बच्चा पैदा हो। तो एक बच्चा पैदा होने की भी कंडीशन में वो क्या करते हैं, चाहते हैं लड़का पैदा हो, लड़की नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं लड़का पैदा हो। हमारे यहाँ 0 से 5 तक का जो सेक्स रेशियो वो डाउन होने लगा था बीच में, सरकार बड़ी परेशान थी इसके लिए। मतलब सोचो, जगह जगह लगे होते हैं कि आप ये नहीं पता करवा सकते कि लड़का है या लड़की। तो ऐसी कंडीशन आ ही क्यों रही है समाज में? इसीलिए क्योंकि लोग जो है विकसित होते जा रहे हैं। मतलब तुम समझो ना कि हम लोग हर लेवल पे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन सोशल लेवल जो हमारा है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी जॉब्स में, जैसे अभी क्या करा मोदी गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने अस्थाई कमीशन लाया। अस्थाई कमीशन का मतलब क्या चीज होता है
कि जो सेना होती है, सेना में परमानेंट महिलाओं को मिलेगा। और भावना कांता नाम से एक महिला फाइटर, फर्स्ट महिला फाइटर बनी है वो, तो जो कि 26 जनवरी की परेड में उसने सबसे आगे किया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, प्लेन चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बताओ। सर लड़कियों को क्यों कहा जाता है कि तुम ऐसे रहा करो, घर से बाहर मत जाया करो, ज्यादा लेट मत जाया करो? लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता कि रात को घर जल्दी आया करो? लड़कियों को ना, मतलब लड़कियों को देखो, इसकी एक कंडीशन होती है कि जो शुरू से जब हम एक मज़ेदार चीज़ बताते हैं, जो सृष्टि का, जब सृष्टि बनी हमारी, तो सृष्टि के हमारे बनाने वाले बनाए जाते हैं भगवान ब्रह्मा। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो उसकी जो सारी अच्छी चीज़ें थी सब मेल में डाल दी और सारी खराब चीज़ें फीमेल में कर दी। ऐसा कहा जाता है, मजाक की बात है, इसका ऐसा कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। व्रत रहेंगी मम्मी लोग और फायदा किसको मिलेगा? पापा को। छठ पूजा का व्रत रहेंगी तो लड़के के लिए, फल लड़के को। एकादशी, जो भी व्रत आप देखो, जितने भी टाइप के व्रत देखो, करवा चौथ का व्रत भाई रहेंगे फीमेल्स, फायदा किसको? मेल्स को। तो हर जगह एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया क्योंकि हम लोग धीरे धीरे हमारा समाज पितृसत्तात्मक होता गया और पितृसत्तात्मक होने के कारण सारी पावर पुरुष को ही दी गई कि भाई पुरुष के पास ये पावर होनी चाहिए। तो उसके लिए अब देखो, एक आदमी को अगर तुम्हें ताकतवर बनाना है तो अगले को ये फील कराना पड़ेगा कमजोर है। जैसे अभी एक नई सभ्यता खोजी जा रही है, सिंगौली की सभ्यता, वहां पे जो महिलाएं पाई गई उनके साथ तलवार पाई गई है। तो ये माना जाता है मोहनजोदाड़ो से भी पहले कोई सभ्यता थी जो लोग युद्ध करती थी। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि भाई उस समय के अकॉर्डिंग आज हम क्या करते हैं, तुम्हारे दिमाग में बचपन से भरा जाता है कि सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है। आज कहीं ना कहीं लोगों का मन होता है बहू तो आए लेकिन घर में वो खाना भी बनाए, पानी भी पिलाए और कमाई भी करे, तो सब चीजें नहीं संभव है ना भाई। अगर आप बराबरी के दर्जे पर आ रहे हो तो बराबरी देना भी सीखो। पहले आपको लेने से पहले देना सीखना होगा। जब आप बराबरी करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी हमारे समाज में ये सब चीजें हैं। लोगों के अंदर एक डर होता है क्योंकि लगातार जो रेप की घटनाएं, ये सब चीजें होता है, इस कारण भी डर है। ऐसा इसीलिए कि हमारे लड़कियों को बहादुर, जो हमारी मूवीज बनती हैं, मूवीज जैसे तुम 90s की मूवी देखो या पहले को, उसमें क्या दिखाएंगे? हीरोइन एकदम ताकतवर है, बेचारी खड़ी हुई है, वेट कर रही है, हीरो आएगा पतला दुबला सा और वो सबको मार देता है, लड़की हीरोइन बेचारी खड़ी होकर वेट कर रही है जब वो उसकी इज्जत बचाता है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सबसे पीछे महिलाओं को करने में सबसे बड़ा योगदान ही मूवीज का है। क्यों ऐसा दिखाया गया कि महिलाओं का रेप करना चाहिए? भाई अगर नहीं दिखाया गया होता, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो किसी के दिमाग में ही नहीं आता ना ये चीज, लेकिन डाला गया कि ऐसा होता है। तेजाब की घटनाएं होती हैं, आप उसको लगातार न्यूज़पेपर में निकालते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये भी एक चीज होती है जिससे डराया जा सकता है। तो ये चीजें इसीलिए हैं क्योंकि दबाया जाए, हमेशा ये फील कराया जाए। हर जगह लिखा रहता है स्पेशल रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि तुमको ये एहसास हो, जब लड़के जब सीट देते हैं लड़कियों को तो ये फील करते हैं कि हम ताकतवर हैं और तुम कमजोर हो। ये एक फैक्ट है। तो इसीलिए घर वालों के दिमाग में ये सब चीजें कई पीढ़ियों से आ रही हैं। इसका बदलाव तुम ही लोग कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई इसका बदलाव नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन। लोग कहते हैं ना कि मम्मी पापा की वजह से शादी करनी चाहिए और अपनी शादी करोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो, अब बात करते हैं शादी की। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा नेक्स्ट चर्चा का विषय होगा भ्रष्टाचार। तो आपको अगर भ्रष्टाचार पे किसी भी प्रकार का कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।